सुमित्रतन जी क्या कर रहे हैं अभी 2022 चुनाव में भी देखा होगा। तमाम लोगों को ला कर के उनका अगर वैसे अगर देखा जाए तो ठीक ठाक ब्रोकरी कर लेते हैं। हाँ, ठीक ठाक अगर वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका क्या सिस्टम था 2022 के चुनाव में, बहुजनों को तोड़ना। बहुजनों से चाहे वो अपने समाज के लोग वो बनते सिर्फ चोला तो पहने हैं, लेकिन जो बनते वाले उनको कोई गुण नहीं है। कहीं वो धर्म की दीक्षा आज जो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं वो एक प्रायोजित कार्यक्रम है समाजवादी इसी कड़ी में मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी एमपी आजाद साहब हैं। आजाद साहब, आज मान्यवर साहब काशीराम का 16वां परिनिर्वाण दिवस है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि बहन जी पार्क में नहीं आई। सबसे पहले नागपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप दिल्ली से चलकर आए, आपको, आपके चैनल को, सभी शुभचिंतक, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। एक्चुअली माननीय बहन जी अभी तक तो दिल्ली में थी, सबको जानकारी थी। अभी 2 दिन पहले लखनऊ आई हुई है और वो कार्यक्रम उनका जब कभी होता है यहाँ पार्क में तो पूर्व से जानकारी दे दी जाती है। माननीय बहन जी कार्यक्रम के चीफ गेस्ट नहीं थी आज यहाँ, क्योंकि मंडल वाइज कार्यक्रम किया गया है। जब प्रदेश लेवल या देश लेवल का कार्यक्रम होता है तब माननीय बहन जी चीफ गेस्ट होती है। माननीय बहन जी सुबह 7:30 बजे ही पुष्पांजलि अर्पित कर चुकी हैं। पार्टी में जिस प्रकार का बिखराव दिख रहा है, इस प्रकार के छोटे छोटे आयोजनों से आपको लगता है कि मतलब पार्टी जो एक तरीके से संगठित हो पाएगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। जब मानवर साहब निकले थे तब तो अकेले थे और उन्होंने कहा भी था कि अकेले ही चले थे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो ऐसा नहीं है, बदलाव होता है, राजनीतिक में उठापटक आती रहती है। कभी आज जो सरकार में बैठे कभी उनको कोई पूछने वाला नहीं था और आने वाले समय में फिर नहीं कोई पूछेगा। तो ये बहुजन समाज के पार्टी के लोग जो बरगलाए गए, छोटे छोटे हमारे जो चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो धर्म के नाम पे या और भी चीज़ों के नाम पर बरगलाया गया है, अब वो समझ में आ गया। आज की सरकारें जब देख रहे हैं अब उनको समझ में आ गया कि हमारी असली ताकत कहाँ पे थी। अब वो फिर दोबारा बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुड़ बना रहे हैं और वो जल्द ही आएंगे। अभी आपने देखा 2022 का जो चुनाव हुआ था तो हमें लग रहा मुस्लिम भाइयों ने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा वोट अगर किया होगा तो समाजवादी पार्टी किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की दशा क्या है, दिशा कहाँ गई। और वो दलितों की बात करते हैं, अम्बेडकर बहानी की बात करते हैं। जो हमारे यहाँ जब दलितों की बेटियां सताई जाती हैं, जब कोई कांड हो जाता है तो एक मुंह से बोल नहीं निकलता है। तो ऐसी दलित विरोधी सरकारें सबसे अगर ज़्यादा देखा जाए समाजवादी पार्टी ने नुकसान किया। रामगोपाल यादव संदेश दे चुके हैं, इशारा कर चुके हैं कि 2024 में बसपा के साथ गठबंधन होगा। नहीं, वो उनका मत है ना, हमारे बहन जी का थोड़े मत है, वो उनका मत है। ओम प्रकाश राजभर जी भी अभी थोड़े दिन चिल्लाए हैं माइकों पर, तो ऐसा नहीं, वो अपना अपना मत है। बहुजन समाज पार्टी के साथ में चल जाएं तो सारे लोग बसपा में आना चाह रहे हैं, बहन जी ले क्यों नहीं रही हैं? देखो, ये स्वार्थी लोग हैं और स्वार्थी लोगों को लेकर के पार्टी अपना नुकसान नहीं करेगी। तमाम स्वार्थी थे, बहन जी ने तो निकालने काम किया। जिसने भी पार्टी के विरोध में पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ काम किया, माननीय बहन जी ने बख्शा किसी को नहीं है। और अब आज की डेट में माननीय बहन जी ने युवाओं को साथ दिया है, युवाओं को 50% प्लस भागीदारी दी है, चाहे वो बूथ स्तर हो, चाहे वो जिला स्तर हो या प्रदेश स्तर, हर जगह पर निकालने का काम किया गया है। और युवाओं ने भी ठाना मन बना लिया कि हमें अपनी सरकार बनानी है, तभी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिल पाएगा। बहन जी सबको निकालती जा रही, निकालते निकालते अकेली रह गई, अब क्या करेंगी? बहुजन समाज पार्टी ने ही तैयार किए नेता। कहीं किसी पार्टी में जाइए, बहुजन समाज पार्टी की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर तमाम ऐसे टीचर अध्यापक पैदा। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ही नहीं बचे? कहाँ ना स्टूडेंट बचे, यहाँ तो देखिए चारों तरफ घुमाइए, मैं कहाँ पे स्टूडेंट है, आप देखिए ये सब स्टूडेंट ही तो हैं। स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, आप जैसे लोग हैं जो गाइड भी करते हैं। लोग तो कहते हैं कि बसपा ने जो काशीराम समय के लोग थे सब निकाल दिए, नए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। बहन जी अपने भतीजे पर दाव लगा रही हैं, क्या समाज उसको नेता स्वीकार करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा, समाज नेता स्वीकार करेगा। वो अगला मेहनत कर रहे हैं और समाज में जा रहे हैं। समाज में होता क्या है कि जब फर्स्ट बार में कोई चीज़ दी जाती है तो लोग विरोध भी करते हैं, कुछ अपनाते भी हैं। अब उन्होंने करके दिखाया, निकल रहे हैं, लोगों दुख दर्द में जा रहे हैं। और राजनीति में क्या होता है, आप उत्तर प्रदेश में तो दिखाई नहीं दे रहा, आकाशानंद प्रदेश में भी दिखाई देंगे। हर चीज़ एक प्लानिंग के तहत होती है। माननीय बहन जो प्लान किया उसी के साथ उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। अभी बाहर जहाँ राज्यों में चुनाव है वहाँ पर लगाया गया और अभी देखा उत्तराखंड में भी उन्होंने कार्यक्रम किया, वहाँ पर हमारा प्लस पॉइंट हुआ, तो हम जिला पंचायत भी जीते। राजस्थान में भी प्लस पॉइंट रहेगा और तेलंगाना में आपको बता दूं सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम और आयोजित किया गया जिसकी तैयारियां पिछले 6 महीने से चल रही थी और प्रोग्राम है बनते सुमित्रतन के द्वारा एक पार्क में धर्मांतरण का, धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है आज मान्यवर साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। तो आजाद जी, ये जो बनते सुमित्रतन जी जो दीक्षा का प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे देखती है बहुजन समाज पार्टी इसको? देखो, वो सुमित्रतन जी क्या कर रहे हैं अभी 2022 चुनाव में भी देखा होगा। तमाम लोगों को ला करके उनका अगर वैसे अगर देखा जाए तो ठीक ठाक ब्रोकरी कर लेते हैं।
हाँ, ठीक ठाक अगर वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका क्या सिस्टम था 2022 के चुनाव में, बहुजनों को तोड़ना। बहुजनों से, चाहे वो अपने अपने समाज के लोग, वो बनते सिर्फ चोला तो पहने हैं, लेकिन बनते वाले उनको कोई गुण नहीं है। कहीं वो धर्म की दीक्षा, आज आज जो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, वो एक प्रायोजित कार्यक्रम है, समाजवादी पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है कि आज मानवर साहब की परिनिर्वाण दिवस है 16वां, जो कि बहुजन समाज पार्टी मनाती है। बहुजन समाज पार्टी के मसीहा रहे, संस्थापक रहे, और बहुजनों के मसीहा भी माने जाते हैं और हैं भी। तो आज आज ही क्यों, आज 9 अक्टूबर क्यों, उससे आगे 14 अक्टूबर को धर्मांतरण परम पूज्य बाबा साहब ने इतना बड़ा किया था, तो उस समय क्यों नहीं? ये सब डिवाइड एंड रूल वाला काम करते हैं, और इनको ऊपर से इनके बनते जी की नीयत पे सवाल खड़े कर रहे हो? पूरे हैं 200% किसी से भी आप पूछ सकते हैं। समाज तो आज कल से लगभग सैकड़ों फोन हमारे पास आए, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के भैया कहाँ कार्यक्रम है, वो सुमित्रा रतन जी का या और बनते लोगों का कार्यक्रम, हमने कहा वो सब विरोधी कार्यक्रम है, आपका यहीं पर होगा जहाँ मानवर साहब के स्मारक है। तो कुछ तमाम ऐसे लोग हैं जो बरगलाए जाते हैं, एक ही डेट पे क्यों रखते हैं? अभी तक अखिलेश यादव सरकार ने कभी भी वाल्मीकि जयंती नहीं मनाई। आज वो वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, उन्होंने फतवा जारी किया कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घरों में वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। आज उनको कहाँ से वाल्मीकि याद आ गया भाई? आज उनको मानवर साहब कहाँ से याद आ गए? तो ये सब, ये इनका सीधा फंडा है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में दोबारा ना आवे, इनको तोड़ने की कोशिश करो। उसमें ही हमारे पूज्य भंते जी, सुमित्रा रतन जी हैं, वो भी, उनका एक ही काम है, वो पकड़ पकड़ के लाए। अभी अभी थोड़े दिन पहले परम पूज्य बाबा साहब के परपुत्र को लेकर के आया, तो उन्होंने बड़ा स्पीच यहाँ दिया था। तो मैंने भी आपके लोगों चैनल के माध्यम से कहा था, ये फर्जी अम्बेडकर सब परम पूज्य बाबा साहब पोते हैं, असली पोते आप लोग हैं, जो बिना सरकार होते हुए भी आज दमदारी से अपनी बात रख रहे हैं। चाहे आप चैनल के माध्यम से रख रहे हैं, चाहे आप जमीन पे रख रहे हैं, संसद में रख रहे हैं, जो जहाँ पर है, असली अगर पोता देखा जाए तो परम पूज्य बाबा साहब हम आप लोग हैं। वो फर्जी वाले हैं जो जाकर के सौदा करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भंते सुमित्रा रतन जो दीक्षा का प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाने के जुगाड़ में लगे? दीक्षा का कार्यक्रम करना अच्छी बात है, करो। आप तथागत बुद्ध मानवर साहब, बाबा साहब विचारधारा को आगे बढ़ाएं, लेकिन आप अपने को गिरा करके नहीं बढ़ सकते ना। कभी आप अपने को गिरा के नहीं बढ़ सकते। आपको कार्यक्रम करना ही था तो 2 दिन पहले करते, 2 दिन बाद में। मतलब बसपा की शिकायत ये है कि 9 अक्टूबर को ही क्यों? बसपा कोई शिकायत नहीं, इनकी विचारधारा बता रहा हूँ। ये इनकी विचारधारा, बसपा क्या है? बसपा जो है वो कट्टरता से और मजबूती से खड़ा है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप बरगला लो कि आप मेरे कार्यक्रम में आ जाओ, मैं दीक्षा कार्यक्रम बाबा साहब की बात करता हूँ। बाबा साहब की तो मोदी जी बात करते हैं, केजरीवाल भी करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात करना और बाबा साहब के बनाए हुए पग चिन्हों पर चलना वो अलग चीज़ है। माननीय बहन जी बाबा साहब के विचारों पे चलती हैं, माननीय बहन जी उनके पग चिन्हों पे चलती हैं, और उन्होंने करके दिखाया। लखनऊ जिस शहर में आप खड़े हैं, जिधर को आप माइक उठाएंगे देखेंगे जो बुद्ध में भारत दिखता है, बुद्ध में उत्तर प्रदेश दिखता है। जहाँ जहाँ सरकारें नहीं, जहाँ जहाँ मजबूत रहे, आज बुद्ध में भारत दिखता है। बुद्ध में भारत बनाने की तरफ माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी चल रही है, विचारधारा हमारी है। और इनका क्या है? इनका काम सिर्फ और सिर्फ है कि ये बहुजन विचारधारा तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो ना आगे बढ़े, और बुद्ध का धम्म का नाम लेकर के हमारे लोग और बरगलाए जा रहे हैं। और इसलिए मैं आपके चैनल सभी के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे युवा साथी हों और भी लोग हैं, वो कभी इनके बरगलावे में ना आवे। तथागत बुद्ध ने कहा था, पहले जानो फिर मानो। ऐसे पाखंडियों को घर पे, ठीक है वो आ गए, आप उन्हें भिक्षा दे रहे हो, लेकिन उनको ऐसी कोई शक्ति ताकत पैसा मत दो। ये वो पैसा ले जा करके हमारे ऊपर, हमारे विरोध में खर्च करेंगे, इसलिए इनको ऐसी ताकत मत दो।